पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 30 आयत यहाँ इस प्रकार से लिखा है। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। और ये पवित्र शुक्रवार या गुड फ्राइडे, जब मसीह के लोग आज के दिन को मनाते हैं और यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के दिन को याद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर से 7 वाणियों को कहा, जो मसीह समाज के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, और उनमें से एक वचन है जो है पूरा हुआ। और यह सब मानव जाति के लिए पूरा हुआ एक समान सा शब्द है, जो प्रतिदिन हम इस वाक्य को, इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। और हम जब छोटे थे, जब स्कूल जाते थे और जब हमारे होमवर्क को या असाइनमेंट को दिया जाता था और हम उसे कर लेते थे, तो हम कहते थे पूरा हुआ, मैं पूरा हुआ या सर पूरा हुआ। और घर में भी जब कोई काम बच्चे लोगों को माँ बाप के द्वारा दिया जाता है और जब बच्चे उस काम को पूरा करते हैं, तब वो जल्दी से दौड़ करके आके अपने माता या पिता को कहते हैं पूरा हुआ। और ऑफिस में भी जब कोई बॉस के द्वारा अपने कर्मचारी को कोई कार्य दिया जाता है, तो वहां पर भी जब वो कार्य को पूरा कर देता है, तब भी ये जाकर के बोला जाता है पूरा हुआ। लेकिन उस दुखद शुक्रवार के दिन लोगों ने क्या कहा होगा? क्या वे कह सकते थे यह पूरा हुआ या यह समाप्त हुआ? उन सैनिकों के लिए जिन्होंने उसे क्रूस पर ठोका, उनका कार्य पूरा हुआ, उन्होंने उसे खत्म कर दिया। यहूदी भीड़ के लिए एक भयानक दृश्य पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। जो उन दिनों के महायाजक और जो दूसरे लोग थे जिन्होंने छल से सफलता प्राप्त किया और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, क्या वो कह सकते थे कि अभी हमारा काम पूरा हुआ? चेलों के लिए, यीशु के पीछे चलने के लिए सब कुछ छोड़ दिए थे चेलों लोगों ने। और यीशु मसीह की मृत्यु उनके विश्वास की मृत्यु थी, उनकी उम्मीदों की मृत्यु थी, उनके आशाओं और मन की आकांक्षाओं की मृत्यु थी। वे अब कह सकते थे कि सब कुछ समाप्त हो चुका या सब कुछ पूरा हुआ। हालांकि कोई भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा नहीं कह पाया और ना ही उस प्रकार से जान पाया जिस प्रकार से यीशु मसीह ने जाना। मसीह के अंतिम शब्दों में भी इतना मार्मिक या दिल को छूने वाला अर्थ नहीं था जो शब्द था पूरा हुआ। कुछ तो बात है किसी बड़े उत्साहपूर्वक कार्य की समाप्ति के बाद, जब हम आराम से बैठते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि मेरा काम पूरा हुआ या वह पूरा हुआ। यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय 30 आयत में भी हम क्रूस पर कहे गए यीशु मसीह के शब्दों को पढ़ने पर ऐसा विचार रखते हैं कई बार कि यह सरल है, पूरा हुआ, और आप शायद उन शब्दों में समर्पण या विश्राम को सुनना चाहेंगे, परंतु वे उनसे बहुत ही अलग अर्थपूर्ण है। जो शब्द था पूरा हुआ, पूरा हुआ शब्द का मूल जो ग्रीक अनुवाद है टेटलेस्टाई। टेटलेस्टाई का अर्थ है खुशी की जीत, संतुष्टि और विजय का पूरा होना या समाप्त होना या पूर्ण किया गया। यह एक इस प्रकार से है, एक कर्ज को पूरा चुकाया जाने के जैसा है। पूरा हुआ जब यीशु की अंतिम दिन की अंतिम घड़ी, अंतिम क्षण और उसमें सारे मानव जाति के परमेश्वर की सेवकाई और संदेश को पूर्ण किया गया। दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और आज्ञाकारिता को हमारे सामने सबसे बड़े उदाहरण के रूप में खोला गया। कष्टदायी पीड़ा से होकर जाने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह
पूर्ण नियंत्रण में थे। उनका यथार्थ पीड़ा, प्यास और मृत्यु, उसने कभी यह नहीं कहा कि मैंने पूरा किया, परंतु उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पूरा हुआ। क्रूस पर परमेश्वर की इच्छा को इस धरती पर पूर्ण रूप से पूरी की गई यीशु मसीह के द्वारा, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरी की जाती है। क्रूस कोई नाकामी का चिन्ह या स्थान नहीं है, परंतु क्रूस एक अद्भुत और पूर्ति और परिपूर्णता का स्थान है। यह वाक्यांश पूरा हुआ एक लेखांकन शब्द भी है, जिसका अर्थ है पूरा चुकाया गया। यह ठीक उस प्रकार से है, यह एक कर्ज चुका दिए जाने के बाद जो बैंक से कर्ज लिया जाता है और बैंक में कर्ज चुका देने के बाद जो रिसीविंग या पर्ची दी जाती है, जिस पर अकाउंटेंट या मैनेजर उसमें मोहर मारते हैं और मोहर लगाए जाने के बाद कि इसका पूरा सब कुछ पेड हो चुका है या चुका दिया गया है, अब उसमें और कुछ भी कर्ज को जोड़ा नहीं जा सकता है। और यीशु जो क्रूस पर उस कर्ज को चुका चुके थे और उसके द्वारा हमें कृपा, अनुग्रह और क्षमा और आजादी हमें मिली, और जो मसीह में हम हर दिन जीने के लिए हमें दी गई है। यीशु की मृत्यु सभी के लिए एक बार ही थी, एक ऐतिहासिक घटना, परंतु इस घटना में परमेश्वर का स्नेह, जिसने स्वयं में उसकी अभिव्यक्ति की, वह था प्रेम, जिसमें हम आज भी जी रहे हैं, बढ़ रहे हैं और क्षमा प्राप्त कर रहे हैं और लोगों को क्षमा कर रहे हैं। और उस चीज से हमें ना कोई मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना सामर्थ, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के उस प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है हमें अलग कर सकती है। क्रूस एक चिन्ह है जो यथार्थ में उस मार्ग की ओर इशारा करता है जो हमें यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के पास लेकर के जाती है। आज और कल और हर दिन हम मसीह के चेलों के रूप में हमें वैसा ही जीना चाहिए जैसे मसीह ने जी करके दिखाया है, क्योंकि जो यीशु ने क्रूस पर पूरा किया, हम इस जीवन में और आने वाले जीवन में उसे मानते हैं और हम जानते हैं कि कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। वह दिन जरूर आएगा जब हम परमेश्वर जो हमारे अंदर कार्य शुरू किया है उसके अनुग्रह से उसे पूरा भी करेगा। और जब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय 16 से 25 आयत में इब्रानियों का लेखक ने बताया कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में होकर के उस महान कार्य को पूरा किया जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक हमारी पहुंच होती है। इसलिए आइए हम सारी निर्बलता, दुर्बलता और उन्हें हर एक बुरे कामों को छोड़कर पवित्र होकर के परमेश्वर के पास जाएं और उसकी भक्ति करें। और ये शब्द जो पूरा हुआ प्रभु यीशु मसीह ने इसके द्वारा हमारे जीवन के और सारे मानव जीवन के हर एक उससे पाप के दंड का भुगतान कर दिया है। अब कोई भी दूसरा बलिदान नहीं है और सारे पापों के लिए, सारे मानव जाति के अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को, अपने लहू को बलिदान कर दिया और उसका लहू ही हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। और जब हम यशाया उसका 53 अध्याय पढ़ते हैं पूरा 1 से लेकर 12 आयत तक, तो यशाया नबी ने भी उन्हीं बातों को बताया है कि यीशु मसीह ने हमारे दुखों को, हमारे रोगों को अपने जीवन में ले लिया और हम सब के सब भटक गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस महान कार्य को किया और हमारे पापों के दंड को उन्होंने क्रूस पर उसका मूल्य को चुका दिया। तो आइए हम सब उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, क्योंकि उन्होंने अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर दिया है। इस वचन को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय मसीह की।